हेलो गाइज, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारा चैनल सरकार सर एकेडमी में स्वागत है। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स 1 का लेसन नंबर 2 जो कि हमारा मैट्रिसेस, जिसका आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 देखने वाले हैं। तो चलिए गाइज बिना देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। और गाइस अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं ना तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और गाइस मेक श्योर आप पहले उसको जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज वहां पे देखिए जो बेसिक्स 1 वाला लेक्चर था वहां पे हमने 11th वाला कंटेंट देखे थे और जो बेसिक्स 2 वाला लेक्चर था वहां पे हमने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में जो भी चीज की हमको जरूरत पड़ेगी वो सब कुछ हम लोगों ने देखे थे। और गाइस मेन है अपना बेसिक्स 2 वाला। अगर आप बेसिक्स 2 वाला लेक्चर नहीं देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत जरूर होगा। तो इसी वजह से मेक श्योर आप पहले बेसिक्स 2 वाला लेक्चर जरूर देख लीजिए, तभी आपको ये समझने में काफी ज्यादा इजी जाने वाला है। तो चलिए गाइस बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए क्या बोले, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, हम लोगों ने देखे थे, जो कि हम लोग रो या कॉलम पे लगाते हैं ऑलरेडी बेसिक्स वाले लेक्चर में देख के। अब यहां पे देखिए हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है और इस मैट्रिसेस के ऊपर हम लोग को बोले ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके बताइए। अब देखिए बड़ा ही सिंपल काम है, आपके पास मैट्रिक्स भी गिवन है और ट्रांसफॉर्मेशन भी डायरेक्ट गिवन है। अब डायरेक्ट गिवन है तो हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग लिखेंगे पहले हमारे पास मैट्रिक्स क्या गिवन है, तो हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है कुछ इस तरीके से, क्या है 1 0 -1 3। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाने बोले, तो हमको बोले रो 1 और रो 2 का डबल इंप्लाइज। अब रो 1 रो 2 का डबल इंप्लाइज मतलब क्या होता है, याद है रो 1 डबल इंप्लाइज रो 2 का मतलब होता है रो 1 और रो 2 का आपस में क्या करना, इंटरचेंज करना। तो चलिए हम लोग इंटरचेंज करते हैं। यहाँ पे अगर मैंने रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज किया तो क्या मिलेगा, इसका मतलब ये मेरा रो 1 है, ये मेरा रो 2 है, रो 1 जाएगा रो 2 की जगह, रो 2 जाएगा रो 1 की जगह, तो यहाँ पे हो जाएगा रो 2 मेरा रो 1 की जगह मतलब -1 3 और रो 1 मेरा रो 2 की जगह मतलब ये 1 0। बस इतना ही करना है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। इतना सा काम करना है गाइस। यहाँ पे बस हम लोग को जो ट्रांसफॉर्मेशन बोले वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देंगे, सीधा सीधे आंसर। नेक्स्ट वाला देखिए, सेकंड वाला क्या बोले, बी हमारा एक मैट्रिक्स दिए, क्या दिए 1 -1 3 2 5 4। कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, 2/3 का मैट्रिक्स है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे हमको ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोले, तो हमको ट्रांसफॉर्मेशन बोले कि हमारा जो भी काम करना है किस में करना है, रो 1 पे करना है और रो 1 पे क्या करना है, रो 1 से रो 2 को क्या करना है, माइनस करना है। चलिए करते हैं, अपन लोग लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास गिवन मैट्रिक्स क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स बी बोले तो 1 -1 3, उसके बाद 2 5 एंड 4। ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। हमको बोले यहाँ पे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने बोले रो 1 पे रो 1 माइनस रो 2। तो अपन लोग लिखेंगे रो 1 माइनस रो 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे रो 1 में से रो 2 माइनस होने वाला है, यानी जो भी काम होगा किस पे होगा, रो 1 पे होने वाला है। तो रो 1 पे हमारा क्या होगा 1 माइनस रो 2, करस्पॉन्डिंग रो 2 एलिमेंट कौन है 2। उसके बाद रो 1 बोले तो कितना -1, उसमें से माइनस होगा, क्या माइनस होगा रो 2 वाला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5। और उसके बाद रो 1 बोले तो कितना 3 माइनस रो 2 वाला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4। और उसके बाद रो 2 में तो कोई चेंज किया ही नहीं, मतलब वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई कर दीजिए, हमारा आंसर हमको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, तो अपन लिखेंगे 1 - 2 पे -1, -1 -5 पे -6 और 3 - 4 पे -1 और ये कितना हो जाएगा 2 5 एंड 4। और इस तरह से देखिए हमारा न्यू वाला मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। सिंपल सा लॉजिक था। तो इतना सिंपल काम होता है गाइस, बस हम लोगों को जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है उसको अप्लाई कर दीजिए और सीधा सीधे आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोले, यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स ए दिए, एक मैट्रिक्स बी दिए। इन्होंने बोले मैट्रिक्स ए पे ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, मैट्रिक्स बी पे ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए। कोई इशू नहीं, सेम टू सेम वही लॉजिक लगाएंगे जैसे हम लोगों ने अभी तक किए। यहाँ पे क्या होगा, पहला मैट्रिक्स हमारा क्या है, ए है। चलिए लिख लीजिए, पहला मैट्रिक्स हमारे पास ए है। क्या है हमारे पास मैट्रिक्स में 5 4 1 3, 5 4 1 3। अब हम लोग को बोले ए मैट्रिक्स में कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, कॉलम 1 डबल इंप्लाइज कॉलम 2। इसका मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपस में क्या करना है, इंटरचेंज करना है। चलिए कर देते हैं, क्या बनेगा, अपन लोग लिखेंगे हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कॉलम 1 डबल इंप्लाइज कॉलम 2। अब यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे तो क्या मिलने वाला है, अपन लिखेंगे ए क्या है हमारे पास कॉलम 1 मतलब ये जाएगा कॉलम 2 की जगह, कॉलम 2 आएगा कॉलम 1 की जगह, मतलब 4 3 5 1।
अब देखिए ये हमारा बन गया नया वाला मैट्रिक्स। उसी तरह से सेम टू सेम हमको बी वाला मैट्रिक्स में भी ट्रांसफॉर्मेशन करने बोले, बी वाला मैट्रिक्स में भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, देखिए साइड में लिख देता हूं मैं। क्या है हमारा बी वाला मैट्रिक्स, ये कितना है, ये 3 1 4 5, 3 1 4 एंड 5। हमको बोले बी वाले मैट्रिक्स में कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाने, तो बी वाले मैट्रिक्स में हमको बोले कि रो 1 डबल इंप्लाइज रो 2 लगाने, रो 1 डबल इंप्लाइज रो 2 लगाने बोले। अब चलिए लगा लेते हैं क्या मिलने वाला है। तो अपन लोगों को पता है रो 1 बोले तो ये हो गया, रो 2 बोले तो ये हो गया, दोनों एक दूसरे का जगह इंटरचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी वाला मैट्रिक्स बनेगा हमारा क्या, ये रो 2 जाएगा रो 1 की जगह 4 5 और रो 1 जाएगा रो 2 की जगह मतलब 3 1। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारे दो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म हो गए। अब मेरे को ये दोनों मैट्रिक्स को ना इक्वेशंस दे दीजिए। जैसे मैं इस वाले मैट्रिक्स को दे दूंगा इक्वेशन 1 और इस वाले मैट्रिक्स को दे दूंगा इक्वेशन 2। अब मेरे को बताइए हमको इसके बाद क्या बोले, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे। अब क्या ऑब्जर्व किया आपने, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जर्व करने लायक चीज ये है कि दोनों के दोनों जो नया मैट्रिक्स फॉर्म हो गया ना बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, इक्वल है। अब इक्वल है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 बोथ आर इक्वल। इसका मतलब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं बोथ द न्यू मैट्रिक्स आर इक्वल। और इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन होते हैं। तो काफी सिंपल है ना गाइस, चलिए जल्दी से अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस जल्दी से अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोले, हमारे पास दो मैट्रिक्स है, हमको बोले पहले मैट्रिक्स में ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है और दूसरे मैट्रिक्स में ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। और लगाने के बाद क्या बोले, फाइंड द एडिशन ऑफ टू न्यू मैट्रिक्स, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जो नए मैट्रिक्स में लिखे उन दोनों मैट्रिक्स को हमको क्या करने बोले, एडिशन करने बोले। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन लगाना हमने बेसिक्स 2 में देखे थे और यहाँ पे मैट्रिक्स का एडिशन हमने बेसिक्स 1 में देखे थे। वही काम यहाँ पे करना है। सबसे पहले अपने पास दो मैट्रिक्स है, दोनों के दोनों मैट्रिक्स में बारी बारी से ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं। पहला मैट्रिक्स क्या रहेगा, तो हम लिखेंगे ए वाला मैट्रिक्स कौन है हमारे पास, तो हमारे पास है 1 2 -1 0 1 3। अब इस मैट्रिक्स में हमको कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाने बोले, 2c2। अब यहाँ पे देखिए 2c2 मेरे को बताइए, ये बताएगा कौन से इसमें रो में लगाना है, कॉलम में लगाना है, ये हमारे पास एरो करके देखे नहीं है। लेकिन हमको समझ जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ कॉलम 2 लिखा है, मतलब हमारा जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा किस पे होगा, कॉलम 2 पे होगा। मतलब कॉलम 2 पे काम क्या करना है, 2 × कॉलम 2 करना है। चलिए करते हैं क्या बनने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हमारा ए वाला न्यू मैट्रिक्स कैसा होगा, तो अपन लिखेंगे हमारा मैट्रिक्स में कॉलम 2 पे हमारा काम होने वाला है। तो कॉलम 1 हमारा सेम, कॉलम 3 हमारा सेम, कॉलम 2 पे क्या होगा, कॉलम 2 बोले तो उस पर 2 × कॉलम 2, 2 × कॉलम 2, कॉलम 2 पे कौन है 2, 2 × कॉलम 2, कॉलम 2 पे कौन है 1 है। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई कर दीजिए, हमारा नया मैट्रिक्स क्या बनने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए बोले तो कितना हो गया हमारा 1 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और इधर -1 3। ये हमारा हो गया ए वाला न्यू मैट्रिक्स। अब ए वाला न्यू मैट्रिक्स बन गया। सेम इसी तरीके से बी वाले के साथ भी करते हैं। बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, तो हम लोग लिखेंगे बी वाला मैट्रिक्स क्या है, तो अपन बी वाला मैट्रिक्स इस तरह से अपन लिख देंगे बी = कौन है हमारे पास 1 0 2, उसके बाद 2 4 5। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन बोले, -3 रो 1। हमारे पास सिर्फ रो 1 लिखा है, मतलब जो भी काम करना है किस पे करना है, रो 1 पे करना है। क्या काम करना है, -3 उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब -3 × रो 1 करना है। अब यहाँ पे कीजिए ये वाला रो 1 पे काम होगा, रो 2 मेरा सेम। क्या मिलने वाला है, अपन लोग लिखेंगे बी इम्प्लाइज कितना है हमारे पास, रो 2 हमारा सेम 2 4 एंड 5। हमारा जो भी काम चलेगा किस पे चलेगा, रो 1 पे। रो 1 पे कितना हो रहा है, -3 × रो 1, -3 × रो 1, रो 1 पे कौन है 1, -3 × रो 1, रो 1 पे कौन है 0 और उसके बाद -3 × रो 1, -3 × रो 1 पे कौन है 2। अब इसको अप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा सिंप्लीफाई करने के बाद, -3 × 1 -3, -3 × 0 0, -3 × 2 -6 और उसके बाद 2 4 और 5। और ये जो बन गया ये हमारा नया मैट्रिक्स बन गया बी वाला। अब देखिए दोनों न्यू मैट्रिक्स बन गए। यहाँ पे बोले तो फाइंड द एडिशन ऑफ 2 न्यू मैट्रिक्स, मतलब ये जो दोनों नए मैट्रिक्स बने इन दोनों मैट्रिक्स को हमको क्या करना है, एडिशन करना है। तो चलिए अब दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए और बी का एडिशन, मतलब ए प्लस बी। अब a प्लस बी मतलब पहला ए वाला मैट्रिक्स, ए वाला मैट्रिक्स कौन है हमारे पास 1 4 -1 0 2 3, 1 4 -1 0 2 एंड 3। बी वाला मैट्रिक्स कौन है हमारे पास, तो बी वाला मैट्रिक्स कौन है, ये -3 0 -6, उसके बाद 2 4 एंड 5। अब दोनों मैट्रिक्स का एडिशन कीजिए। एडिशन कैसे करते हैं, तो हम लोग को पता है
बेसिक्स 1 वाले लेक्चर में देखे थे, फर्स्ट टर्म से ऐड होगा, सेकंड टर्म से, थर्ड टर्म से इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, 1 प्लस ऑफ -3, इधर 4 प्लस ऑफ 0, इधर -1 प्लस ऑफ -6। वैसे ही नीचे में 0 प्लस 2, इधर 2 प्लस 4 और इधर 3 प्लस 5 ऐड कर दीजिए। क्या बनने वाला है हमारा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नया मैट्रिक्स क्या होने वाला है, यहाँ पे 1 प्लस माइनस है -1 -3 -2, 4 प्लस 0 हो जाएगा 4 और -1 प्लस माइनस है -1 -6 कितना, -1 -6 पे -7, फिर इधर कितना 0 प्लस 2 पे हो जाएगा 2, 2 प्लस 4 पे हो जाएगा 6 एंड 3 प्लस 5 पे कितना हो जाएगा 8। और ये जो हमारा निकला ये हमारा न्यू मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, मतलब a प्लस बी निकल गया। बस इतना ही काम करना था गाइस, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट। तो चलिए गाइस अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग हमारे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए गाइस 5th वाले क्वेश्चन में क्या बोले, एक मैट्रिक्स दे दिए इस तरह से 3/3 का, और हम लोग को बोले कि ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, 3 रो 3 एंड देन C3 प्लस 2C2। मतलब पहले हमको ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, उसके बाद हमको ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन लगाना हमको ऑलरेडी आता है। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या है यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स, जो भी है पहले उसको डबल से लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 -1 3, उसके बाद 2 1 0 एंड उसके बाद 3 3 एंड 1। अब यहाँ पे मैट्रिक्स में क्या बोले, सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन बोले 3 रो 3 लगाने। अब मेरे को बताइए किस पे लगेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, पहले में रो 3 लिखा है, मतलब ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा किस पे लगेगा, रो 3 पे लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन लगने वाला है रो 3 पे लगने वाला है, और क्या लगने वाला है, 3 रो 3 लगने वाला है। चलिए लगा देते हैं, क्या मिलेगा अपने को। जैसे ही हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो ये मैट्रिक्स हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, रो 1 और रो 2 से 1 -1 3 2, उसके बाद 1 और उसके बाद 0। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा रो 3 पे, रो 3 पे कौन है 3 इंटू रो 3, रो 3 पे कौन है 3, 3 इंटू रो 3, रो 3 पे कौन है 3, और उसके बाद 3 इंटू रो 3, रो 3 पे कौन है 1। अब इसको लगाइए, देखिए क्या मिलता है। तो हम लोग कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स मिलेगा, कैसा, 1 -1 3 2 1 एंड देन 0, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड इसके बाद 3 1 जा 3। अब देखिए इस तरह से हम लोग को नया वाला मैट्रिक्स बना। अब हमको क्या बोले थे, पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने और उसके बाद हमको ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। मतलब काम खत्म नहीं हुआ, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अभी ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। चलिए करते हैं, क्या है हमारा अगला वाला ट्रांसफॉर्मेशन। हमको बोले कॉलम 3 प्लस 2 कॉलम 2, कॉलम 3 पे काम करना है, कॉलम 3 प्लस 2 कॉलम 2। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन से वाले कॉलम पे करना है। सामने में अगर कॉलम 3 लिखा है तो हम लोग का जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा किस पे लगेगा, कॉलम 3 पे लगेगा। तो कॉलम 3 इंप्लाइज कॉलम 3 प्लस 2 कॉलम 2। चलिए लगाते हैं क्या बनने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पहला काम होगा न्यू मैट्रिक्स हमारा, जो कि क्या होने वाला है, जो भी काम होगा किस पे होगा, कॉलम 3 पे होगा। तो हम लोग लिखेंगे पहला कॉलम हमारा सेम, दूसरा कॉलम भी हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो भी काम होने वाला है किसमें, थर्ड कॉलम पे। थर्ड कॉलम पे क्या लगने वाला है, तो कॉलम 3 बोले तो 3, इस पे प्लस होगा, क्या प्लस होगा, 2 इंटू कॉलम 2। कॉलम 2 पे कौन है हमारे पास, तो कॉलम 2 पे कौन है, -1। ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ पे कॉलम 3 बोले तो कितना है 0 प्लस 2 इंटू कॉलम 1, कॉलम 2 बोले कौन है हमारे पास 1। उसके बाद कॉलम 3 बोले तो कितना है 3 प्लस 2 इंटू कॉलम 1, कॉलम 2 पे कौन है हमारे पास 9। अब इसको अप्लाई कर दीजिए, देखिए हमको क्या मिलेगा। तो अपन लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या रहेगा, 1 -1, ये पहले के दो कॉलम जैसा कि वैसा लिख देते हैं। ए मैट्रिक्स हमारा पहले के दो हमारे जैसे कि वैसे, 1 2 एंड 9। उसके बाद कौन है, -1 1 एंड 9, -1 1 एंड 9। और इसके बाद देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए हर बार मैट्रिक्स के अंदर सिंप्लीफाई करने से अच्छा ना, इस टाइप का जो सिंप्लीफिकेशन है ना, उसको अलग से आप बाहर कीजिए और करने के बाद वहाँ पे बस वैल्यू पुटअप कीजिए। जैसे यहाँ पे 2 इंटू -1 क्या होता है, -2, 3 -2 पे कितना हो जाएगा 1। अगर आप हर बार यहाँ पे स्टेप दिखाते बैठेंगे तो आपको मैट्रिक्स वाले स्टेप बहुत बड़े हो जाएंगे और आप ही को दिक्कत होगा लिखने में। जैसे ये 2 1 जा 2, 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2। उसके बाद इधर कितना है, 2 9 जा 18, 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा 21। तो हमारा जो नया मैट्रिक्स निकला वो कुछ इस तरीके का निकला, ये वाला।
क्लियर। तो ये देखिए हमारा पहला वाला मैट्रिक्स हो गया, मतलब फिफ्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे होता है बड़ा कंप्लीट। बारी बारी से बस दोनों ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, पहले ये वाला और उसके बाद ये वाला। अब इसके बाद देखिए सिक्स्थ वाला जो क्वेश्चन है ना, सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोले, हमारे पास इधर भी वैसा ही मैट्रिक्स दिए और मैट्रिक्स देने के बाद बोले कि यहाँ पे वैसा ही ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए। देखिए अगर मैट्रिक्स की तरफ देखेंगे ना तो पूरा का पूरा सेम मैट्रिक्स है ना। ये फिफ्थ वाला मैट्रिक्स देखिए और सिक्स्थ वाला मैट्रिक्स देखिए, हूबहू सेम है और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। बस फर्क क्या है, तो यहाँ पे देखिए पहले हमारा ये वाला है फिर ये वाला, मतलब पहले रो वाला फिर कॉलम वाला। इधर देखिए सेम ट्रांसफॉर्मेशन, पहले कॉलम वाला फिर क्या है रो वाला। तो यानी पहले हमको इसको अप्लाई करना है, उसके बाद हमको इसको अप्लाई करना है। चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हमारा मैट्रिक्स जैसा कि वैसा हम लोग उतार देते हैं। पहला मैट्रिक्स क्या रहेगा, ए क्या होने वाला है हमारा मैट्रिक्स, कौन है 1 -1 3, उसके बाद कौन है 2 1 एंड 0, और उसके बाद कौन है 3 3 एंड 1। सबसे पहले क्या होने वाला है, तो सबसे पहले होगा कॉलम 3 + 2 कॉलम 2। चलिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, हमारा पहला ट्रांसफॉर्मेशन है कॉलम 3 + 2 कॉलम 2। अब किस पे होगा ये, तो सबसे पहला वाला कॉलम 3, मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा किस पे होगा, कॉलम 3 पे होगा। चलिए लिख लेते हैं क्या बनने वाला है हमारा नया मैट्रिक्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, जो भी काम होगा कॉलम 3 पे होगा, मतलब कॉलम 2 हमारा सेम। इधर पे -1 1 और 3, कॉलम 1 और कॉलम 2 हमारा क्या हो गया सेम। कॉलम 3 पे हमारा चेंज है, कॉलम 3 बोले तो 3 + 2 इंटू कॉलम 2, कॉलम 2 पे कौन है -1। उसके बाद कॉलम 3 बोले तो कितना है हमारे पास 0 + 2 इंटू कॉलम 2, कॉलम 2 पे कौन है हमारे पास 1। कॉलम 3 बोले तो 1 + 2 इंटू कॉलम 2, कॉलम 2 पे कौन है हमारे पास 3। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग ऐसे अप्लाई कर देंगे क्या बनेगा हमारा मैट्रिक्स, तो हम लिखेंगे ये कितना हो गया 1 -1 2 1 3 3। यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग का चेंज है, क्या है 2 इंटू -1 -2 3 -2 पे 1। इधर कितना रहेगा 0 2 1 2 0 + 2 2, और उसके बाद 2 3 6 6 + 1 7। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा बन गया नया वाला मैट्रिक्स। लेकिन अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पहला वाला ट्रांसफॉर्मेशन डाला, अभी भी दूसरा वाला बाकी है। अब सेकंड वाला ट्रांसफॉर्मेशन डालेंगे, तो सेकंड वाला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो यहाँ पे हमको सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोले 3 रो 3 करते हैं। किस पे लगेगा, रो 3 पे लगेगा। क्या लगेगा 3 रो 3। अब 3 रो 3 लगाइए, क्या बनने वाला है, तो अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखिए हमारा जो भी काम होगा रो 3 पे रहेगा, पहले दोनों रो हमारा सेम रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, यहाँ इससे कंटिन्यू करता हूँ। क्या है हमारे पास ए, कितना है हमारे पास, पहले पहला दूसरा रो सेम 1 -1 एंड उसके बाद 1, दूसरा रो 2 1 एंड 2, तीसरा रो पे काम हो रहा है। तीसरा रो पे क्या काम हो रहा है 3, मतलब 3 इंटू रो 3, रो 3 पे कौन है 3। उसके बाद अगला 3 इंटू रो 3, रो 3 पे कौन है 3, 3 इंटू रो 3 पे कौन है हमारे पास 7। अब यहाँ पे इसको देखिए सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या बनता है 1 -1 एंड 1, उसके बाद 2 1 एंड 2, और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड देन 3 7 जा 21। अब इस तरीके से देखिए हमारा मैट्रिक्स बना। अब हमारा दोनों मैट्रिक्स सेम था। यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोगों ने सेम ही लगाए, बस यहाँ पे देखिए हमने सीक्वेंस चेंज कर दिए, पहले इसको लगाए फिर इसको लगाए, यहाँ पे पहले इसको लगाए फिर इसको लगाए। अब इसके बाद देखिए लगाने के बाद क्या बोले, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एग्जाम्पल 5 एंड एग्जाम्पल 6। मतलब हमारा एग्जाम्पल 5 और ये एग्जाम्पल 5 का आंसर, एग्जाम्पल 6 मतलब 6 का आंसर, इन दोनों आंसर से हमको क्या कंक्लूजन मिलता है। तो अगर जरा ध्यान से देखेंगे ना, तो दोनों के दोनों मैट्रिक्स हूबहू सेम निकले हैं। भले ही दोनों मैट्रिक्स सेम थे, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाया, बस उल्टा पुल्टा लगाया, मतलब पहले इसको लगाया फिर इसको लगाया, उधर मैंने उल्टा लगाया। तो यहाँ पे इस तरह से होने पर भी हमारा आंसर क्या निकला, सेम मिला। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि अगर ये जो हमारे प्रॉपर्टीज होते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारा क्या होता है कॉम्यूटेटिव होता है। तो ये हमारा कंक्लूजन निकला कि अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन पहले कौन सा करता हूँ बाद में कौन सा करता हूँ फर्क नहीं पड़ता, हम लोग अगर सेम ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं तो आंसर भी हमारा आखिरकार क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हमारा स्टेटमेंट क्या रहेगा, न्यू मैट्रिक्स इन बोथ द केसेस आर सेम, हेंस द क्या बोलते हैं एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉम्यूटेटिव। चलिए लिख दीजिए। और इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। काफी सिंपल है ना गाइस। तो चलिए गाइस अभी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारे आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए गाइस क्या बोले यहाँ पे अगला क्वेश्चन,
यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दिस मैट्रिक्स टू कन्वर्ट इट इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हमको बोले कि इस मैट्रिक्स में सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए और इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिए। अब गाइस सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। हम लोगों ने बेसिक्स 1 वाले लेक्चर में ऑलरेडी देखे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब इस टाइप का मैट्रिक्स, जैसे अगर मैंने 2x2 की बात किया तो इस टाइप का मैट्रिक्स, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हो गए, तो ये नीचे वाला जो है ना, ये एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर रहा तो मैं इसको क्या बोलूंगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलूंगा, ठीक है। और वैसे ही अपन लोगों ने देखे थे कि अगर इमेजिन कीजिए ऐसे 3 वाला 3x3 का मैट्रिक्स हो, तो यहाँ पे ऐसे अगर एलिमेंट्स रहे 9, तो यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने का कंडीशन क्या है, ये नीचे के 3 एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अगर हो गया तो मैं इसको क्या बोलूंगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसी तरह से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो अगर हमारा ये वाला एलिमेंट 0 हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यहाँ पे अगर ये 3 एलिमेंट 0 हो गए तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक्स 1 वाले लेक्चर में देखे। यहाँ पे देखे हमारे पास क्या बोले कि इस तरह से हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और इसको मुझे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने बोले। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होगा, तो अपर ट्रायंगुलर में ये 2x2 मैट्रिक्स में ये नीचे वाला एक एलिमेंट क्या होता है, 0, मतलब ये वाले एलिमेंट को क्या हो जाएगा, 0। अब 0 बनाने का तरीका हमने ऑलरेडी सीखे हैं। हम लोगों ने बेसिक्स 2 वाले लेक्चर में देखे थे कि 0 कैसे बनाने का, कभी भी अगर कोई एलिमेंट को 0 बनाना है तो क्या प्रोसीजर अपनाना है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इधर भी वही काम करेंगे। हम लोग यहाँ पे 0 बनाएंगे। अपन लोग लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है, क्या मैट्रिक्स गिवन है, हम लोग लिखेंगे मैट्रिक्स A 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे देखिए ये मैट्रिक्स हमारा बन गया। हमको क्या करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना, मतलब इस वाले पोजीशन पे 0 बनाना। अब इस वाले पोजीशन पे 0 कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए कौन से रो पे आता है, तो ये मेरा सेकंड रो पे आता है। यानी हमारा जो भी काम होगा किस में होगा, सेकंड रो पे होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो भी काम होने वाला है किस पे होने वाला है, सेकंड रो पे। सेकंड रो पे मेरे को बताए किसके जगह पे 0 बनाना है, 3 के जगह पे। अब 3 के जगह पे 0 बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, -3, क्योंकि 3 को जब 3 माइनस होता है तभी 0 होता है। अब -3 अकेला तो आ नहीं सकता, वो किसके साथ आएगा, रो 1 के साथ आएगा। और रो 1 पे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन है, 1, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ही होता है। तो यानी कि ये क्या बन गया, रो 2 -3 रो 1 कीजिए, 100% इधर 0 आ जाएगा। चलिए देखते हैं, लिखेंगे अपन, ये क्या बन जाएगा, ए कितना होने वाला है, पहला रो हमारा सेम, क्योंकि पहले रो में कुछ नहीं किया, जो भी काम किया सेकंड रो पे रो 2 बोले तो 3 -3 इंटू रो 1 पे कौन है, 1। रो 2 बोले तो 4 -3 इंटू रो 1 पे कौन है, 2। अब यहाँ पे ये अप्लाई करने के बाद क्या बनेगा हमारा न्यू मैट्रिक्स, तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3 1 3 3 -3 0 3 2 6 4 -6 -2, और ये हमारा बन गया न्यू वाला मैट्रिक्स। और इस तरह से देखिए हम लोगों का ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया और इस तरह से हमारा 7th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सिंपल था ना गाइज। अब चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोले, कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब हमको बोले इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है, हम लोगों ने पढ़े आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 रहते हैं, बाकी के पूरे क्या रहते हैं, 0 रहते हैं। अब ये अगर मेरा 2x2 का है, मतलब आइडेंटिटी भी कितने बाय कितने का बनेगा, 2x2 का बनेगा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना एक प्रोसीजर रहता है। सबसे पहला काम होता है 1 बनाइए और उसके बाद उस कॉलम के जितने 0 है उसको बनाइए, फिर अगले कॉलम में जाकर 1 बनाइए और उसके बाद जितने 0 है उसको बनाइए। अब देखिए 0 और 1 बनाने का तरीका ऑलरेडी बेसिक्स 2 में देखे, फिर भी अगर आप लोगों ने नहीं भी देखे होंगे तो भी मैं आपको एकदम अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम है हमारा जो भी मैट्रिक्स है इसको डिनोट कर दीजिए। हम लोग लिखेंगे पहला ए मैट्रिक्स, हमारे पास कौन है, ए मैट्रिक्स कौन है हमारे पास, तो अपन लिखेंगे 1 -1 2 3। अब देखिए इस मैट्रिक्स में सबसे पहला काम है हमारा 1 बनाना फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में 1 बनाना ऑलरेडी 1 है, यानी कुछ बनाने की गरज ही नहीं। अगला काम क्या है, जो सेकंड वाला है मतलब फर्स्ट कॉलम में जो सेकंड वाला एलिमेंट है उसको 0 बनाना, मतलब इस वाले के जगह पे 0 बनाना है। अब इस वाले के जगह पे 0 कैसे बनाएंगे, मतलब ये पर्टिकुलर पोजीशन पे 0 कैसे बनाएंगे, तो ये मेरा कौन से रो पे आता है, सेकंड रो पे आता है, यानी जो भी काम होगा किस में होगा, सेकंड रो पे होगा। तो अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे जो भी काम होगा किस पे होगा, रो 2 पे होगा। अब यहाँ पे सेकंड रो पे कौन है, 2 है, 2 को 0 बनाने का तरीका -2। ये देखिए ध्यान से इस चीज को देख के रखिए, अगर नहीं समझते ना एक बार रिवाइव करके देखिए, क्योंकि अगर आप ये समझ जाएंगे ना तो कभी कोई क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। यहाँ पे 2 को 0 बनाने हमने क्या किया, -2। अब -2 अकेला आ नहीं सकता, वो किसके साथ आएगा, रो 1 के साथ आएगा, और रो 1 पे उस पर्टिकुलर पोजिशन पे कौन है, 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो लिखने का जरूरत ही नहीं। मतलब ये क्या हो गया, रो 2 -2 रो 1 कीजिए, 100
100% वो 0 हो जाएगा। करके देखिए क्या बनता है, अपन लोग लिखेंगे मैट्रिक्स ए क्या है हमारा, जो भी काम होगा किस में होगा, रो 2 पे होगा। रो 2 पे क्या है, रो 2 बोले तो 2 माइनस 2 इंटू रो 1, रो 1 पे कौन है 1। अगला वाला इधर कितना है, रो 2, रो 2 बोले तो कितना 3 माइनस 2 इंटू रो 1, रो 1 कितना है -1। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए क्या मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहला वाला रो तो सेम 1 -1, 2 1 2, 2 - 2 0। इधर 2 1 2 माइनस माइनस में प्लस 2, 3 + 2 5। देखिए बन गया। अब देखिए पहला काम जैसे 0 बनाना था बन गया। अब इसके बाद आ जाएंगे फर्स्ट कॉलम का काम हो गया, नेक्स्ट वाले कॉलम पे जाके। अब नेक्स्ट वाले कॉलम पे मैंने बोला शुरुआत कहाँ से करना है, 1 से। अब इस कॉलम में शुरुआत 1 से करना मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या होना, मुझे 1 होना। अब यहाँ पे हम 1 कैसे लाएंगे, तो हम लोग को क्या काम करना है, जो भी करना है किस पे करना है, रो 2 पे करना है ना। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे 1 होना मुझे, तो हमको जो भी करना है रो 2 पे करना है। रो 2 पे क्या करना है, तो देखिए 1 बनाने का तरीका क्या है, जो भी नंबर है ना उसी के रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 5 है, 5 का रेसिप्रोकल कौन होता है, तो 5 का रेसिप्रोकल होता है हमारा 1/5, तो 1/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100% इधर 1 हो ही जाएगा। चलिए करते हैं, अपन लोग लिखेंगे हमारा जो भी है क्या है ये मैट्रिक्स, जो भी काम होगा किस पे होगा, रो 2 पे होगा 1 - 1। रो 2 बोले तो 0 इंटू 1/5। इधर कौन है हमारे पास 5 इंटू कितना रहेगा 1/5। अब ये लगाते ही हमारा क्या बन जाएगा, नया वाला मैट्रिक्स। तो हम लोग लिखेंगे ये 1, ये -1, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए 0, और 5 के साथ 1/5 मल्टीप्लाई करके 5 कैंसिल हो गया, बचा कितना 1। देखिए ये भी 1 बन गया। अगला वाला हमारा क्या है, तो लास्ट वाला काम इस वाले पोजीशन पे 0 लाना, मतलब इस वाले पर्टिकुलर पोजीशन पे हमको क्या लाना है, 0 लाना है। अब इधर 0 कैसे लाएंगे, तो मेरे को बताइए कौन से रो पे आता है, इस बार फर्स्ट रो पे आता है। यानी जो भी काम करना है हमको किस पे करना है, रो 1 पे करना है। अब रो 1 पे मेरे को बताइए -1 को 0 बनाने के लिए क्या होना, +1 होना। अब +1 अपने आप तो आएगा नहीं, किसके साथ आएगा, अब ये फर्स्ट रो में है मतलब सेकंड रो के साथ आएगा। सेकंड रो पे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन है, 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 लिखने की गरज नहीं पड़ती। तो रो 1 + 1 रो 2, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं रो 1 + रो 2, क्योंकि 1 के साथ कुछ जो मल्टीप्लाई किए वही रहता है। ये जैसे अप्लाई करेंगे 100% इधर 0 होगा। चलिए करके देखते हैं क्या बनेगा, हमारा नया मैट्रिक्स बन जाएगा हमारा ए, कितना रहने वाला है, रो 1 पे काम होगा, यानी कि पहला रो पे 1 प्लस रो 2, रो 2 बोले तो कितना है 0। और उसके बाद रो 1 पे काम होगा कौन है, -1 प्लस यहाँ पे कितना रहेगा रो 2, रो 2 पे कौन है हमारे पास 1। अब यहाँ पे देखिए अगला वाला सेकंड रो हमारा सेम 0 और 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या बनता है देखिए हमारा, इधर हो जाएगा 1 + 0 पे 1, -1 + 1 पे क्या हो जाएगा 0, और इधर कितना 0 और ये कितना 1। और यहाँ पे देखिए इस तरह से ये मेरा आइडेंटिटी में हो गया कन्वर्ट। तो आपका बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होता है आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना। अब देखिए 2/2 था करके थोड़ा छोटा हुआ, लेकिन अगर यही क्वेश्चन 3/3 में आ गया ना, तो यही क्वेश्चन का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। लेकिन कोई टेंशन नहीं, यही प्रोसीजर फॉलो कीजिए करना है बस हमको। क्या है, पहले 1 बनाना है और उसके बाद उसी कॉलम के जितने भी 0, फिर अगले कॉलम में जाकर 1 बनाना, उसके बाद उस कॉलम पे जितने भी 0, उसके बाद थर्ड वाले पे जहाँ पे पहले 1 बनाना और उसके बाद उस कॉलम पे जितने भी 0 है उसको। जब क्वेश्चन आएगा तो हम बिल्कुल देखेंगे गाइस, टेंशन मत लीजिए। और अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट वाला मतलब लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। क्या बोले, ट्रांसफॉर्म दिस मैट्रिक्स इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब हमको बोले कि इस मैट्रिक्स में हमको क्या लगाने का है, प्रॉपर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, और लगाने के बाद हम लोग को क्या करना है, इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसे मैंने अभी बताया था कि जिस मैट्रिक्स का यहाँ पे 3/3 है तो 3/3 में बनाएंगे, जिस मैट्रिक्स के नीचे के 3 एलिमेंट 0 होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब ये जो 3 है ये 0 रहे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। हमको क्या बोले, इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। मतलब यहाँ पे ये जो 3 एलिमेंट्स है ना, इन तीनों को हमको क्या बनाने का है, 0 बनाना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले तो हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। हम लोग लिखेंगे मैट्रिक्स हमारे पास कौन है, हम लोग लिखेंगे ए, कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास 1 - 1 2, उसके बाद 2 1 3, और उसके बाद 3 2 का 4। अब इसके बाद
अगला काम क्या है, हम लोगों को पता है इस वाले पोजीशन पे हमको क्या लाना है, जीरो लाना है, यानी कि ये वाले पोजीशन पे हमको जीरो बनाना है। अब जीरो कैसे बनाएंगे, तो सबसे बढ़िया काम, सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, हम लोग देखिए कौन से रो पे आता है, तो ये सेकंड रो पे आता है। हमने कि जो भी काम होगा किस में होगा, सेकंड रो पे होगा। अब सेकंड रो पे क्या होने वाला है, हमको पता है 2 के जगह पे जीरो बनाना है, मतलब रो 2 से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, 2 माइनस करेगा, माइनस करना पड़ेगा, मतलब रो 2 से जब 2 माइनस होगा तभी वो जीरो होगा। अब यहाँ पे रो 2 माइनस 2 अपने आप तो आएगा नहीं, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, अपन लोग लिखेंगे किसके साथ आएगा, ये रो 1। अब देखिए आपकी मर्जी, आप रो 1 के साथ लेना चाहते हैं कि रो 3 के साथ, लेकिन रो 1 पे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे 1 है तो ये ज़्यादा इजीली आएगा, इसी वजह से हमने इसको किसके साथ लिए, रो 1 के साथ। अब रो 1 पे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, मतलब मल्टीप्लाई कुछ करने की गरज है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा नया वाला मैट्रिक्स हम लोग ये जैसे ही अप्लाई करेंगे ना, ये वाला पार्ट हमारा जीरो हो जाएगा। चलिए करते हैं, क्या होगा, रो 1 हमारा सेम 1 -1 एंड 2, ठीक है, थोड़ा गैप करके लिखता हूँ, जगह नहीं होगा नहीं तो। और उसके बाद हमारा रो 2 पे मेन काम, रो 2 बोले तो कितना 2 -2 रो 1, 2 इंटू रो 1 पे कौन है 1, रो 2 बोले तो 1 -2 इंटू रो 1 पे कितना है -1, रो 2 बोले तो 3 -2 इंटू रो 1 पे कितना है हमारे पास 2। और उसके बाद नीचे वाला क्या है 3, 2 एंड 4। और देखिए ये बन गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनने वाला है, हम लोग लिखेंगे ये 1 -1 2 जैसा कि वैसा, 2 1 2 2 -2 पे कितना हो जाएगा 0, 1 माइनस से प्लस 2 1 2 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और उसके बाद 2 2 4 3 -4 पे कितना होगा -1, और इधर कितना 3 2 एंड देन 4। और ये जो बन गया ये हमारा हो गया है न्यू वाला मैट्रिक्स। अब देखिए एक जीरो हुआ, लेकिन हमको कितने जीरो बनाना है, ये 3 की जगह पे जीरो बनाना, मतलब पहला वाला हो गया, उसके बाद इस वाले की जगह पे भी जीरो बनाना है। अब इस वाले की जगह पे जीरो कैसे बनाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे फिर से ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। हम लोग को क्या लगाना है इस बार, किस पे, इस वाले पर्टिकुलर पोजीशन पे जीरो लगाना, यानी जो भी काम करना है किस पे करना है, रो 3 पे करना है। तो हम लोग लिखेंगे हमारा काम हमको रो 3 पे करना है। अब रो 3 पे देखिए 3 के जगह पे जीरो बनाना, मतलब रो 3 में से 3 को जीरो बनाना है तो -3 करना पड़ेगा। -3 अकेला आएगा नहीं, किसी के साथ आएगा, किसके साथ आएगा, अब देखिए रो 2 खुद जीरो है तो वो उसको जीरो नहीं बना पाएगा, लेकिन रो 1 तो उस पोजीशन पे 1 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे रो 1, और वहाँ पे 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ही होता है, मतलब कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। रो 3 -3 रो 1 करके 100% हो जाएगा ये जीरो। चलिए करते हैं, क्या बनने वाला है हमारा नया मैट्रिक्स, हम लोग लिखेंगे पहला वाला मैट्रिक्स, पहला वाला 2 रो हमारा सेम, यानी 1 -1 2, दूसरा वाला रो पे 0 3 एंड -1, और यहाँ पे जो भी होगा किस पे होगा, थर्ड रो पे कौन है 3 -3 इंटू रो 1 पे कौन है 1, रो 3 बोले तो कितना 2 -3 इंटू रो 1 पे कितना -1, रो 3 बोले तो कितना 4 -3 इंटू रो 1 पे कितना था 2, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा हमारा कंप्लीट। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा नया वाला मैट्रिक्स, तो अपन लोग लिखेंगे 1 -1 2 0 3 एंड -1, और उसके बाद इधर 3 1 3 3 -3 पे 0, माइनस में प्लस 3 1 3 2 + 3 5, और उसके बाद कितना इधर 4 3 2 6 4 -6 पे कितना होता है, तो 4 -6 पे -2। अब देखिए 2 एलिमेंट्स मेरे जीरो हो गए। अब 2 हो गए, अगला वाला क्या है हमको पता है, तीसरा वाला मतलब इस पोजीशन पे जीरो होना, मतलब इधर हमको क्या होना जीरो होना। अब इधर कैसे जीरो लाएंगे, तो यहाँ पे ये मेरा कौन सी पोजीशन पे काम करना है, हमको जो भी काम करना है किस पे करना है, रो 3 पे करना है, मतलब रो 3 पे करना है। अब अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे जो भी काम होगा रो 3 पे होगा, अपन लोग लिखेंगे रो 3 पे हमें काम करना है। अब रो 3 पे क्या करना है हमको बताएं, रो 3 पे 5 है, 5 को जीरो बनाने के लिए क्या होगा -5। अब -5 अकेला आएगा नहीं, वो किसके साथ आएगा, तो वो आएगा रो 1 नहीं तो रो 2 के साथ। लेकिन आप जरा सोचिए रो 1 के साथ अगर आया तो ये इसको जीरो बनाएगा, लेकिन 1 0 को बिगाड़ देगा। लेकिन अगर मैंने रो 2 के साथ लिया 3 इसको जीरो बनाएगा, और क्या 0 0 को बिगाड़ पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे 5 रो 2 लेंगे। अब रो 2 आ गया, लेकिन हमको पता है रो 2 यहाँ पे देखिए रो 2 के पोजीशन पे कौन है, यहाँ पे 3 है। अब 3 है तो 3 का रेसिप्रोकल कितना 1/3, तो हमको यहाँ पे 1/3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए इसके पहले जितने भी हम लोग कर रहे थे ना, तो उन सब में उस पर्टिकुलर पोजीशन में 1 आ रहा था, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो रहा था, करके कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। बट यहाँ पे क्या हो गया, इधर हमारा जिसके साथ आ रहा है तो वहां पे देखिए रो 2 के साथ लिए, रो 2 पे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन है 3 है, तो हमको यहाँ पे अगर 3 को उड़ाना है तो हमको उसके लिए रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा उसका 1/3। अब यहाँ पे देखिए ये अगर अप्लाई करते हैं, मतलब रो 3 इंप्लाइज
रो 3 माइनस 5 1 जा 5, 5/3 रो 2। तो 100% इस पोजीशन पे आ जाएगा 0। चलिए करके देखते हैं। अपन लोग लिखेंगे हमारा जो भी काम होगा किस पे होगा, रो 3 पे होगा, मतलब पहला और दूसरा रो सेम, 1 -1 एंड 2। सेकंड रो 0 3 एंड देन -1। जो भी काम होगा किस पे होगा, रो 3 पे। रो 3 पे कौन है, 0 माइनस 5/3 इंटू रो 2। रो 2 पे कौन, 0। रो 3 बोले तो 5 माइनस 5/3 इंटू रो 2। रो 2 पे कौन है हमारे पास, 3। और उसके बाद इधर -2 माइनस 5/3 इंटू रो 2। रो 2 पे कौन है, -1। अब ये अप्लाई कर दीजिए, देखना 100% ये हमारा 0 बन जाएगा। चलिए लिखते हैं क्या बनने वाला है हमारा न्यू मैट्रिक्स। हम लोग लिखेंगे इधर 1 -1 2, इधर 0 3 एंड देन -1। इधर कुछ भी 0 के साथ मल्टीप्लाई किए, 0 0 माइनस 0 पे 0। इधर 3 3 हो जाएगा मेरा कैंसिल, 5 - 5 पे 0। इधर -5/3 इंटू 1 कितना होता है, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। इधर कितना बनता है हमारा, -2 माइनस माइनस में प्लस, इधर कितना 5/3, -2 + 5/3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनेगा, 2 3 6, 6 - 5 कितना होता है, -1/3। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, -1/3। और देखिए हमको बोले थे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने, मतलब ये 3 की जगह पे हमको क्या लाना है, 0। क्या बन गया, तो यहाँ पे 0 बन गया, तो यहाँ पे हमारा काम हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और यहाँ पे हमारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइज इस तरह से हमारा आज का एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ईच एंड एवरी क्वेश्चन को काफी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किए, बट फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और गाइज अगर आप लोगों को इसके प्रीवियस लेक्चर्स देखना होगा तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।